हाँ बच्चों, आज मैं आप सबको दृश्य धातु के रूप लिख करके याद करना सिखा रही। इसे आप सब भी अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और समय समय पर याद करते रहेंगे, क्योंकि याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दृश्य धातु है, दृश्य माने देखना। ये आपके अर्धवार्षिक के पाठ्यक्रम में है, इसलिए इसे याद करना भी बहुत ज़रूरी है। दृश्य माने देखना। सबसे पहली लकार मेरी आती है लट लकार। आप सब याद कर चुके हैं, पहली बार नहीं है। लट लकार यानी वर्तमान काल। जब वर्तमान काल होता है तो लट लकार के रूप प्रयोग किए जाते हैं। पुरुष होते हैं 3, वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष 3 में प्रथम पुरुष और इसके बाद मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लट लकार, दृश्य धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप बनता है हमारा पश्यति। पश्यति, ये दृश्य को हम पश्य भी बोलते हैं, दृश्य को पश्य भी बोलते हैं, इसलिए पश्यति और पश्यतः, पश्यन्ति। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, वही पठति, पठतः, पठन्ति के तरीके से चलते हैं। और यहाँ ती की जगह सी हो जाएगा, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। यही रूप बनते हैं हमारे। ये केवल यहाँ विसर्ग होती है और यहाँ पर विसर्ग नहीं होती है। पश्यति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यति। और उत्तम पुरुष में बनता है पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। देखो जैसे पठति के रूप चलते हैं पठ धातु के, उसी तरह चलते हैं। देखो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी तरीके से ये देखो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इसके बाद दूसरी लकार हमारी आती है लट लकार, जो होता है भविष्यत काल। इसमें भी पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम, 3 पुरुष हो गए। वैसे तो इसमें सब में आधा सा या जोड़ा जाता है, जितने भी रूप होते हैं। जैसे पठ धातु का होता है तो पठिष्यति, हस धातु का है तो हसिष्यति, किंतु इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसका रूप बनता है द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, यही चल रहे हैं। और आगे द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। और आगे देखो फिर वही बन जाएगा द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, ये ता की जगह था बन गया। और द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः और
द्रक्ष्यामः, ये रूप हमारे लट लकार के। बस इसमें इसी तरह चलते हैं। देखो, पश्यति वैसे द्रक्ष्यति, पश्यतः द्रक्ष्यतः, पश्यन्ति द्रक्ष्यन्ति, पश्यसि द्रक्ष्यसि, पश्यथः द्रक्ष्यथः, पश्यथ द्रक्ष्यथ, पश्यामि द्रक्ष्यामि, पश्यावः द्रक्ष्यावः, पश्यामः द्रक्ष्यामः। जैसे ये चलते हैं उसी तरीके से बस द्रक्ष याद करना है बस। इसके बाद आता है लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। जब वाक्य भूतकाल का होता है तो लंग लकार के रूप का प्रयोग किया जाता है। पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम। लंग लकार में केवल हम आ जोड़ते हैं। लंग लकार में आ जोड़ते हैं, इसमें बन जाएगा आपश्यत। ऊपर वाले में इसमें हमने आ जोड़ा, अपश्यत, और फिर अपश्यताम, वही आम खा लिया वाला, और आगे है अपश्यन। आप सब बड़े हो, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको अच्छे से, बस देख करके लिख लेना है। फिर ये देखो अपश्यः, फिर ये ताम का अम हो जाएगा, अपश्यतम, अपश्यत। कोई हलंत नहीं, कोई विसर्ग नहीं। फिर यहाँ पर अपश्यम, अपश्याओ, अपश्याम। कोई हलंत नहीं, कोई विसर्ग नहीं। इसमें तीनों में लगती है, बीच में लगती है और यहाँ पे किनारे लगती है। बस इन्हीं तीनों में ये सेविन का बनता है, सेविन बन जाता है और हलंत लग जाती है। इस तरीके से ये हमारे लंग लकार के रूप हो गए। अब आगे हम आते हैं लोट लकार। लोट लकार अर्थात चाहिए, चाहिए के अर्थ में, सॉरी, आज्ञा के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। पुरुष, एक वचन, द्विवचन और आगे बहुवचन। पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष के एक वचन में देखो ये चीज़ देखो, आ हटाते जाओ और रूप बनाते जाओ। पश्यतु, बस यहाँ पर ती बनता है, यहाँ पर तू बन गया, पश्यति और यहाँ पश्यतु। फिर इसके बाद ये रूप आ हटा दिया, पश्यतु, पश्यताम, और यहाँ पर वही पश्यन्तु। जैसे पठतु, पठति, पठतः, पठन्ति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसी तरह पश्यतु, फिर पश्यताम, पश्यन्तु। फिर यहाँ पे आ हटा दिया, बन गया पश्य, और आ हटाया बन गया पश्यतम, और यहाँ पे आ हटाया बन गया पश्यत। केवल आ हटाते जा रहे हैं और यहाँ पर खाली याद करना है पश्यानि, पश्यानि। जैसे यहाँ पे मी बनता है, यहाँ पर नी बन गया, और बस आ हटा दो, पश्याओ,
फिर से आ हटा दो, पश्याम। केवल आ हटाते जाएंगे, हमारा रूप बनता चला जाएगा। ये हमारी हो गई लोट लकार। अब एक लकार बची हमारी विधिलिंग लकार। 5 लकार होती हैं, जिसमें से एक लकार बची चाहिए के अर्थ में। जब वाक्य में चाहिए होता है तब इसका प्रयोग होता है। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष का एक वचन, इसमें केवल या में एक की मात्रा लगाते जाएंगे। जो ऊपर के रूप हमने याद किए हैं, देखो ऊपर वाले में केवल आ हटाया तो ये बन गए। अब इसमें केवल या में एक की मात्रा लगाते जाएंगे, हमारे विधिलिंग के रूप बनते जाएंगे। देखो पश्येत, देखो एक ही या में एक की मात्रा, पश्येताम, और आगे पश्येयुः। बस थोड़ा सा याद करना है इसी जगह पे। पश्येत, पश्येताम, पश्येयुः। देखो या में एक ही मात्रा केवल, पश्येह, पश्येतम, केवल या में एक ही मात्रा, और पश्येत, कोई हलंत नहीं, कोई विसर्ग नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर याद करना है केवल पश्येयम। ये या में बड़े आ की मात्रा लगी है, बड़े आ की हटा देंगे, एक ही लगा देंगे तो पश्येय बन जाएगा। पश्येयम, पश्येयो, और आगे वही चीज़ यहाँ पर भी है, पश्येम, पश्येयम, पश्येयो, पश्येम। इस तरीके से ये सारे रूप आप सब अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखते हुए याद भी करेंगे। एक लकार सबसे पहले लिखेंगे। एक लकार के जब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों के रूप सही हो जाते हैं तो फिर दूसरी लकार डाल के लिखेंगे। जब तक पहली लकार के तीनों पुरुषों के और तीनों वचनों के रूप सही नहीं होते हैं तब तक जो भी गलती है उस गलती पर गोला बनाएंगे और दोबारा एक भी गलती होने पर सारे रूप पुनः लिख करके अभ्यास करेंगे। और जब एक लकार याद हो जाती है अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे कि लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में ये बनता है, द्विवचन में ये और बहुवचन में ये बनता है। जब हम लट लकार याद कर लेंगे तो हमें लट लकार याद हो जाएगी, और जब हम लंग लकार याद कर लेंगे तो नीचे की मुझे लोट लकार और विधिलिंग लकार हमें अच्छी तरह थोड़ा सा ध्यान देने के बाद याद हो जाएंगी। धन्यवाद बच्चों।